हेलो गाइस, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर है। और जो पहला लेक्चर था वो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले उसे देखो तब इसमें आना, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क हैं, जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट से स्टार्ट हुआ है कि कैसे कैसे इसे फ्रेमवर्क बनाया गया और यूनाइटेड नेशंस का क्या पार्टिसिपेशन रहा और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्या रोल रहा, तो वो आपको पहले उसमें मिल जाएगा, पहले वीडियो में मिल जाएगा। तो आप उसे देखना ना भूलें। ठीक है, तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद इसे देखिएगा, क्योंकि जब उसे देख लेंगे तो ऑटोमेटिक ये थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। ओके, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यूपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं पेपर थर्ड में, और तो कितने नंबर के आते हैं, वो कम से कम मिनिमम 50 जो मार्क्स के हैं वो आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, यूपीएससी पेपर जीएस पेपर थर्ड में, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, और जो एग्रीकल्चरल जैसे मान लीजिए कि डिजास्टर से रिलेटेड कई सारे इश्यूज होते हैं, ज्योग्राफिकल फिनोमेना जो होता है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे, और जो जीएस पेपर थर्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, वहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो पहला लेक्चर आप देखिए, उसके बाद ये प्लेलिस्ट में दिया होगा, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं सेकेंड लेक्चर को। ठीक है, और हमारा थर्ड लेक्चर भी आएगा, उसे देखना ना भूलें। ठीक है, तो 3 लेक्चर जो हमारा पहला और सेकेंड लेक्चर है वो स्टैटिक बेस्ड होगा, जो थर्ड लेक्चर होगा वो करंट अपडेटिंग वीडियो होगा। ठीक है, करंट बेस्ड इशूज होंगे उसमें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ प्रोवाइडेड 4 प्रायोरिटीज़ फॉर एक्शन फॉर अ मोर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हैज़ सेड 7 ग्लोबल टारगेट्स। 7 ग्लोबल टारगेट रखा गया। क्या क्या है 4 प्रायोरिटीज एक्शंस, पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है 4 प्रायोरिटीज़, क्या क्या एक्शन है 4 प्रायोरिटीज एक्शंस, वो जो है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क। पहले क्या करना है, डिजास्टर रिस्क को अंडरस्टैंड करना है कि कितना सीवियर है। ठीक है, आईएमडी की, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें कि आईएमडी की रिपोर्ट क्या कह रही है। ठीक है, कितना मतलब उसकी इंटेंसिटी, साइक्लोन की इंटेंसिटी क्या है, और प्रेसिपिटेशन, या फिर यहाँ ड्रॉट को यहाँ नहीं रखा गया। ठीक है, ड्रॉट को डिजास्टर के कंडीशन में नहीं रखा गया, इसलिए ड्रॉट को यहाँ मीन्स ड्रॉट को रखते हैं, बट यहाँ हीट वेव को नहीं रखते। ठीक है, हीट वेव को। ओके, और जैसे कि होता है टेम्परेचर इंक्रीजिंग, ठीक है, इसे नहीं रखा गया है। इट इम्प्लाइज हजार्ड जोनेशन मैपिंग। इट इम्प्लाइज हजार्ड जोनेशन मैपिंग, दैट इज आइडेंटिफाइंग हजार्ड प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री एंड असल्टिंग वल्नरेबिलिटीज। इट इज़ कॉल्ड एज हजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। ठीक है, तो ये हजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इसे याद रखिएगा। ओके, वल्नरेबिलिटी इज कंटेक्स्ट स्पेसिफिक कैन बी 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के हो सकते हैं। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी रिलेटेड टू पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग, एंड एज एंड जेंडर। तो ये 3 टाइप के क्या है, वल्नरेबिलिटी है। पॉवर्टी अगर होगी तो वहाँ सीवियर कंडीशन होगी। बिल्डिंग भी अगर वल्नरेबल होंगे तो वो भी फिजिकल वल्नरेबिलिटी जैसे बिल्डिंग। सोशल वल्नरेबिलिटी जैसे एज और जेंडर, यहाँ पर जो बूढ़े लोग होंगे, एल्डर सिटीजन पर्सन होंगे, सिटीजन जो लोग होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट बहुत ज़्यादा होगी। 2013 में जैसे उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट एट केदारनाथ में हुआ, चोराबाड़ी ग्लेशियर लेक और ग्लेशियर लेक एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। 2013 की सीवियर प्रॉब्लम थी। मैनेजिंग रिस्क बाय स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस। गवर्नेंस को स्ट्रेंथ करना है। गवर्नेंस इंक्लूड्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अलॉन्ग विद एन इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज टू इम्प्लीमेंट देम एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर डिजास्टर फाइनेंसिंग। मीन्स यहाँ जो सारे स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना है और यहाँ फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी करना है डिजास्टर फाइनेंसिंग के लिए, ताकि हम इस डिजास्टर को टैकल कर सकें बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। हम केस स्टडी लेते हैं। स्टेट ऑफ ओडिशा वेरी वनरेबल टू साइक्लोन। जैसे उड़ीसा है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल किसके लिए, साइक्लोन के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम हर साल कैजुअलिटीज़ और वहाँ पर असेट को, जो असेट डैमेज की प्रॉब्लम देख सकते हो ईच एंड एवरी ईयर। ठीक है, 1999 में जैसे आया था सुपर साइक्लोन 207 किलोमीटर पर आवर हिट्स कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा। तो समझ सकते हो कि 207 इंटेंसिटी का किलोमीटर पर आवर की इंटेंसिटी है। तो इसके अगर स्पीड से अगर कोई भी चीज़ को अटैक करेगा तो साइक्लोन वहाँ पर कितना सीवियर होगा, क्या आप समझ सकते हैं। कैजुअलिटीज़ हुई 8,000 to 9,000। ओके, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। 2013 में हाइलिन
सुपर साइक्लोन आया, मोर देन 1.2 लाख पीपल इवैक्यूएटेड एंड सेफ, तो वो सेव कर दिए गए। ठीक है, किसके द्वारा? एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने ये इवैक्यूएशन किया था, जो बहुत हीरोइक एक वर्क था उनका। ठीक है, इन्वेस्टिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, आप इस चीज़ को अपने एथिक्स पेपर में भी यूज कर सकते हो। किसी जैसे सुपर साइक्लोन ऑफ उड़ीसा आया था, वहाँ पे डीएम जो उनका नाम क्या था अभी मुझे याद नहीं है, आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे आएगा तो कोई लेक्चर। ओके, तो वहाँ आप इस चीज़ को अपने एथिक्स पेपर में भी यूज कर सकते हो। इन्वेस्टिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, हाँ उनका नाम था क्या? दत्तात्रेय भाऊ साहेब शिंदे, उनका नाम ये था। ठीक है, तो ये से नोट कर लेना, आप एथिक्स पेपर में यूज कर सकते हो। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ मेजर्स, कैसे? स्ट्रक्चरल मेजर्स और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, क्या क्या है ये देखते हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स जैसे इंक्लूड करते हैं इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजास्टर, फॉर एग्जांपल सीज्मिक शॉक एब्जॉर्बर्स इन द फाउंडेशंस ऑफ द बिल्डिंग टू मेक देम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की हेल्प से। सुनामी वॉल्स या सुनामी रिटेनिंग, जो सुनामी की रिटेनिंग वॉल है, जो हमारा जो सी लेवल या सी वॉल्स है ओवर लो लाइन कोस्टल एरियाज इन सुनामी प्रोन एरियाज में, सुनामी जहाँ पर ज़्यादा आती है वहाँ पर रिटेनिंग वॉल की जो वॉल को बनाया जाए। ठीक है, उससे जो है सुनामी रुक सकती है। और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, ये स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं, जैसे रिटेनिंग वॉल को बिल्डअप किया जाए। ठीक है, जो सुनामी प्रोन एरियाज़ हैं। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स टू टाइप्स के होते हैं, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन होना चाहिए, विच मेक कॉम्प्लायंस विद स्ट्रक्चरल मेजर्स मैंडेटरी कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल रजीम। ये स्ट्रक्चरल मेजर्स को काफ़ी मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी करते हैं और वहाँ की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती है इस हेल्प से। ठीक है, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और वहाँ पर स्ट्रक्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे उन्हें बिल्डअप किया जाए। ठीक है, थ्रू ऑफिशियल्स बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स विच मेक कंप्लायंस विद फ्री फायर सेफ्टी नॉर्म्स एज मैंडेटरी। तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को मैंडेटरी कर दिया जाए। साइंटिफिक लैंड यूज प्लानिंग को काफ़ी साइंटिफिक किया जाए। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम्स विच प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट डिजास्टर्स, दीज इकोसिस्टम आर कॉल्ड एज बायोशील्ड। Wetlands act as a bioshield against urban flooding. Mangrove forest as a bioshield against tsunamis and storm surges ड्यूरिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो नेचुरल इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए डिफेंस अगेंस्ट डिजास्टर्स, डिफेंस की ज़रूरत है। ठीक है, बायोशील्ड जैसे वेटलैंड एक्ट एज ए बायोशील्ड अगेंस्ट अर्बन फ्लडिंग, जैसे वेटलैंड को बनाया जाए, वेटलैंड को सेव किया जाए जो हमारा अर्बन फ्लडिंग है, या मैंग्रोव फॉरेस्ट को जैसे बायोशील्ड बनाया जाए सुनामी के अगेंस्ट। ठीक है, स्टॉर्म सर्जेस को ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अगेंस्ट यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इन्हें हमें प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फ्लोरा एंड फौना। इन्हेंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ये किया जाए। इट रेफर टू स्टेट ऑफ रेडनेस टू डील विद द डिजास्टर, इट इंक्लूड द फॉलोइंग। कैसे डील किया जाए? इस्टेब्लिशिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विच फॉर वार्न अबाउट एन इम्पेंडिंग डिजास्टर। ठीक है, इस्टेब्लिश अर्ली वार्निंग, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इज टू बी सप्लीमेंटेड विद कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिसेमिनेट वार्निंग्स अप टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर। इट इज़ कॉल्ड एज स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क सॉन। मीन्स कि यहाँ जो मेन सेंटर है इसके जो बहुत जो रिमोट एरियाज़ हैं उनको भी कनेक्ट करके यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रोवाइड कर दिया जाए। तो वहाँ अगर वो सेफ रहेंगे तो यहाँ मेन जो सेंटर है ये भी आपस में सेफ रहेंगे। तो इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन फॉरकास्ट एंड मानसून फॉरकास्ट मॉडल्स ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये होती है अर्ली वार्निंग सिस्टम होती है IMD की, उसी बेसिस पर वर्क भी होता है और मैक्सिमम इसी से आज हम अपनी लाइफ और जो ह्यूमन लाइफ एज वेल एज एनिमल लाइफ को और असेट प्रॉपर्टीज़ को सेव कर रहे हैं। ठीक है, IMD की हेल्प से। कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्लूड्स हैविंग लॉजिस्टिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड टू कैरी आउट क्विक एंड इफेक्टिव इवैक्यूएशन exercises and to provide medical treatment to the disaster victims। मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाए डिजास्टर विक्टिम्स को। और ये इंक्लूड किया जाए सेटिंग अप ऑफ रिस्पांस फोर्सेस, मेडिकल केयर यूनिट्स की जो एक रिस्पांस फोर्स
फोर्स टीम भी होना चाहिए, मेडिकल प्रूफ्स भी होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड्स, साइक्लोन शेल्टर्स। तो ये सारी चीज़, ये मीन्स कि इंजीनियरिंग जो सेटअप है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, डिजास्टर को टैकल करने के लिए। कम्युनिटी अवेयरनेस रिगार्डिंग डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में कैसे है, डिजास्टर मैनेजमेंट की पोजीशन। 1999 में उड़ीसा सुपर साइक्लोन आया, वहाँ से स्टार्ट हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखा गया। 2001 में जो भुज अर्थक्वेक आया था गुजरात में, ठीक है, उसकी सीवर कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और 2004 में इंडियन ओशन सुनामी, जब ये तीन सीवियर कंडीशन हुई देश की, ठीक है, कंट्री में, तभी हमारा 2005 में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, उसी के अकॉर्डिंग ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्रिएट हुआ। ओके। वुवन फ्रैक्चर जोन ऑन द वेस्ट कोस्ट वनरेबल टू सुनामी, ईस्ट कोस्ट इज मोर वनरेबल दैन वेस्ट कोस्ट। तो ये फैक्ट है, आप इसे याद कर सकते हो। In 2005, Parliament of India enacted National Disaster Management Act, which provided for multi-tiered institutional framework for disaster management in the country. It sets up National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority और District Disaster Management Authority, तीनों लेवल में बनाया गया। कहाँ कहाँ, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बॉटम अप अप्रोच जाएगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पहले इन्फॉर्म करेगा स्टेट को, स्टेट इन्फॉर्म करेगा सेंटर को, ठीक है, उसकी जो कंडीशन है सीवियर डिजास्टर की, ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लान लिंक्ड डाउन पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। ये पॉलिसी और गाइडलाइंस देगा एनडीए में, किसे, स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को। और ये पूरे इंटायर कंट्री में ये मैनेजमेंट कौन संभालेगा, सेंटर, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 में बनाया गया, और एक्ट कब बनाया गया, 2005 में, पॉलिसी कब बनाई गई, 2009 में। तो इस फैक्टर को याद कर लेना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान रिलीज इन 2016 एंड लेटर रिवाइज इन 2019, ठीक है। तो इसे भी याद रखें, क्योंकि 2016 में जो है ये हुआ, ये प्लान बनाया गया, और 2019 में इसे रिवाइज किया गया। एज पर दिस प्लान डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज डिफाइंड एज अ continuous, systematic and integrated process of planning, implementing measures to minimize the impact of disaster। तो ये मिनिमाइज करने का जो इम्पैक्ट है, उसे जो मिनिमाइज करना है डिजास्टर को, उसके जो इम्पैक्ट है उन्हें मैनेज कर दिया जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को ये रिवाइज्ड प्लान कब बनाएगा, 2019 में। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होती है, जैसे प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी और मिटिगेशन। ओके, तो ये डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिटिगेशन क्या होता है कि मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर फॉर नेचुरल हजार्डस। मिटिगेशन इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एंड फॉर मैनमेड डिजास्टर्स मिटिगेशन इज प्रिवेंशन। ओके, तो मिटिगेशन ये होता है कि मिनिमाइज करना है डिजास्टर रिस्क को फॉर नेचुरल हजार्ड, जैसे नेचुरल हजार्ड मिटिगेशन होता है। ओके, सी स्टैंड्स फॉर केमिकल, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जैसे हुआ केमिकल जो डिजास्टर हुआ। बायोलॉजिकल डिजास्टर जैसे पैंडेमिक, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक देख सकते हो। रेडियोलॉजिकल जैसे न्यूक्लियर जो डिजास्टर होता है। और एन फॉर न्यूक्लियर, फुकुशिमा इन जापान, ठीक है। रेडियो एक्टिव जैसे कि जापान में हुआ था एक रेडियो एक्टिव, कहाँ हुआ, ये एक यूक्रेन में भी हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। मिटिगेशन मेजर्स, नेचुरल हजार्ड्स और मैनमेड। मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, नेचुरल हजार्ड में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और CBRN प्रिवेंशन। ये CBRN प्रिवेंशन, इसका यूज मैनमेड यूज कहाँ करते हैं, ये वाले होते हैं, ठीक है, ये डिजास्टर्स होते हैं, तो इनको मिटिगेट किया जा सकता है। ये नेचुरल है, जैसे कि स्ट्रक्चरल मेजर्स, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं नेचुरल हजार्ड्स, ठीक है। प्रिपेयरनेस सेम एज द फोर्थ प्रायोरिटी ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। प्रायोरिटी दी गई किसके बेसिस पर, जैसे कि फोर्थ प्रायोरिटी ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क की फोर्थ प्रायोरिटी थी, सेम एज इट इज़ वैसी प्रिपेयरनेस यहाँ भी मैनेज की गई, ठीक है, इंडिया में। रिस्पॉन्स इज अ शॉर्ट टर्म मेजर इज आफ्टर मैथ ऑफ अ डिजास्टर विच एम्स एट रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क फॉर द डिजास्टर विक्टिम्स। ओके, और रिकवरी क्या है, रिकवरी है मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये रिकवरी होती है, ठीक है। आफ्टर डिजास्टर रिस्क, जो डिजास्टर हुआ उसके बाद जो है इवैक्यूएशन, और उसके जो विक्टिम्स जो हुए हैं उनको सेफ रखना है। और तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है विच एम्स ऑफ बिल्डिंग बैक आफ्टर द डिजास्टर, ठीक है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, जैसे रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, बिल्डिंग। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। एज पर द सेंडाई फ्रेमवर्क, एम ऑफ द रिकवरी प्रोसेस
शुड बी द बिल्ड बैक बेटर। जो हमारा G20 का मीटिंग हुई थी वहाँ बिल्ड बैक बेटर की जो टर्म थी वो अनाउंस की गई थी। ओके, जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में वो क्या है देखते हैं। एज पर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजास्टर रिस्क एंड रिलीफ ऑपरेशंस is of the state government which works with coordination with the district level authorities. Central government only supplement the effect of state government by providing logical and financial assistance is requested by the state government. Home ministry is responsible for the coordinating with the state government. तो ये पूरा डिजास्टर का जो प्रॉब्लम है कौन संभालता है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, डिजास्टर के जो मैनेजमेंट करना है ये होम मिनिस्ट्री संभालती है। ठीक है, जो भी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हुए 12 बटालियंस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। और 12 बटालियंस होती है कंट्री में जो कि 6 जोन में डिप्लॉय की जाती है। ठीक है, और 6 जोन मीन्स 2 ईच जोन, 6 जोन है जिसमें कि 2 बटालियंस एक जोन में डिप्लॉय की जाती है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये भी कौन कौन से इसमें मेंबर होते हैं? जो डिफेंस मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसमें है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कौन कौन, किसे छोड़ के, जो मीन्स कि एक फाइनेंस मिनिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर तो कॉमन है ही है। ठीक है, और 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये जो 5 हैं और प्लस PM, तो इनको आप याद रखिएगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इनके मेंबर ये हैं, क्योंकि इनके जो पोर्टफोलियो हैं ये डिजास्टर के ही उसमें सिक्योरिटी के टर्म में आते हैं, इसलिए ये जो 4 मिनिस्ट्री हैं प्लस NSA और PM इंक्लूड है, इसी वजह से हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो भी इसी में मेंशन होते हैं। ओके, स्टेट लेवल में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और या अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और असिस्ट SDMA और SDRF जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है वो स्टेट लेवल पर होती है। ठीक है, फाइनेंशियल जैसे यहाँ पर भी क्या कौन कौन होंगे? जो हमारा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और यहाँ पर असिस्ट डिजास्टर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी। ठीक है, उसके मेंबर भी चीफ मिनिस्टर होंगे और स्टेट होम मिनिस्ट्री जो भी होगी कंसर्न स्टेट होम मिनिस्ट्री। ओके, फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे होगी इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट की? तो NDA में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको हम देखते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसे भूलना नहीं है। द NDA में प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ फंड्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री, जैसे रिस्पॉन्स फंड और मिटिगेशन फंड। देखिए रिस्पॉन्स फंड क्या है और मिटिगेशन फंड क्या है। इसमें सेंट्रल की NDRF और स्टेट की SDRF, यहाँ पर भी ये फ्रेमवर्क है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ये है फोर्स। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, ये मैनेजमेंट के लिए है और ये क्या है? ये रिस्पांस के लिए है। ठीक है, इस डिजास्टर को रिस्पांस के लिए है और डिजास्टर के मैनेजमेंट को है। तो ये डायग्राम आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, अम्ब्रेला फंड कॉल्ड एज नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड एंड SDMA फंड शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो NDRF और जो SDRF है या NDMG जो मैनेजमेंट है, NDMA और SDMA वो सब इसी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। द रिस्पांस फंड इज़ टू बी यूज्ड फॉर रिस्पांस एंड रिकवरी इन द आफ्टर मैथ ऑफ डिजास्टर एंड ऑल्सो द प्रिपेयर्डनेस बिफोर द डिजास्टर। तो इसको आप याद रखिएगा। As per the 15th Finance Commission, mitigation, which comprises of structural and non-structural measures of disaster risk reduction, is highly cost-intensive and therefore it should be funded through the budgetary allocation of the concerned ministries. तो concerned ministries जो होगी, मिनिस्ट्री जैसे 4 मिनिस्ट्रीज हैं, इनका जो फंड है डिजास्टर को भी फंड को सेपरेट मीन्स से कि एलोकेट किया जाता है। ठीक है, और बजटरी एलोकेट किया जाता है ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ बजट। ठीक है,
मिटिगेशन फंड एज एंड व्हेन कॉन्स्टिट्यूटेड शुड बी यूज्ड फॉर कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशंस। तो कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन भी यहाँ पर दिखाई देता है। एम्ड एट साउंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पर देखिए जो फंड है ना वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे NDRM, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, ठीक है, वो फंड होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, ये 80% नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है। और ND मिटिगेशन फंड क्या होता है, कितना, 20%। और यहाँ देखिए SDRM फंड क्या होता है, जो 75% यूनियन और 25% स्टेट। मीन्स इसका मतलब यह है कि स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट होगा वो 75% यूनियन देगा और उसमें से 25% कौन देगा, स्टेट। तो यहाँ पार्टिसिपेशन किसका मैक्सिमम रहता है, पार्टिसिपेशन दोनों का रहता है, बट फंड पार्टिसिपेशन सेंटर का 3 टाइम्स मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू स्टेट। ठीक है, यहाँ SDRF को कितना जाता है, 80%, और SDMA को फंड मैनेजमेंट को कितना जाता है, 20%। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 75% फंड विल बी डन बाय यूनियन गवर्नमेंट और 25% स्टेट गवर्नमेंट, बट इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन इट विल बी 90:10। तो ये चीज़ याद रखिएगा। रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, जो PM's 10 पॉइंट्स एजेंडा ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने 10 पॉइंट्स एजेंडा दिया था, जो कि इस प्रकार हैं। ऑल डेवलपमेंट सेक्टर्स मस्ट इम्बाइब द प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, वर्क टूवर्ड्स रिस्क कवरेज फॉर ऑल, encourage greater participation and leadership of women, invest in risk mapping globally, okay, and leverage technology to enhance efficiency, develop a network of universities to work on disaster, utilizes the opportunities, build on local capacity and initiative, ensure opportunity to learn from a disaster in not wasted, bring greater cohesion in international response to disaster। तो ये 10 पॉइंट्स एजेंडा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोalition फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोalition क्या है, इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशंस, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, अदर फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स एंड नॉलेज इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इट वाज अनाउंस ऑफ इंडियाज PM एट UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में अनाउंस किया, और न्यूयॉर्क में ये हेल्ड हुआ था। ये फोकस करता है अपॉन 3 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करता है। कौन कौन से, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड वाटर, ओके। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, और इकोलॉजिकल जैसे बायोशील्ड। नेक्स्ट है, इट्स एम इज़ टू ब्रिंग टुगेदर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों को टुगेदर साथ साथ लाने के लिए इसका एम, यही एम है। ठीक है, फॉर बिल्डिंग डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड और बेटर एक्सेस टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। डिजास्टर, जो डिजास्टर रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे बोगी बील ब्रिज ब्रह्मपुत्र में जो असम में बना है, ठीक है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, और अंडरग्राउंड पावर कॉलिंग जो साइन है वो उड़ीसा में बना है। तो इन चीज़ों को, ये एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट लैंड आइलैंड स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट, जैसे 58 आइलैंड स्टेट हैं, स्मॉल इज डेवलपिंग स्टेट्स, डेवलपिंग स्टेट में है। ठीक है, 58 जो SIDS हैं, स्मॉल इज डेवलपिंग स्टेट्स, टोंगा कनाडा, तुवालू पैसिफिक ओशियन, सोलोमॉन मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, सोलोमॉन आइलैंड भी पैसिफिक ओशियन में है, और मेडिटेरेनियन सी और लो लाइंग ट्रॉपिकल कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हैं, यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तो ये एग्जांपल्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। लॉन्च्ड एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में जो हुआ था 2021 में, वहाँ पर ये लॉन्च हुआ था, जॉइंटली बाई इंडिया, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड SIDS कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स। ओके, इट इज़ अ coalition which aims to put disaster resilience infrastructure for small island developing state as they are increasingly exposed to risk of climate change, okay, increasingly expanded to risk of climate change। IRIS जो आयरिस बोलते हैं, will provide easy access to finance, technology and knowledge for disaster resilient infrastructure। तो आयरिस जो है वो फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और नॉलेज प्रोवाइडिंग के लिए बनाया गया है। किसके लिए, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया गया था।
अब यहाँ PIQs के ये हमारा हुआ स्टैटिक पोर्शन, जो कि यहाँ हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी हमारा न्यूज़ में रहा वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला लेक्चर था डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसके बाद हम ये रिकॉर्ड किए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इस चीज़ को अभी हम जो 3 वीडियोज़ होंगे, ठीक है, अब ये दूसरा वीडियो है, ये तीसरा वीडियो करंट अफेयर बेस्ड होने वाला। ठीक है, ये मेंस 365 जो विजन की मैगजीन है वहाँ से उठाए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी मैं तीसरे वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।